हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई और जेड डायरेक्शन होती है, वैसे ही सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर जेड और थीटा डायरेक्शन होती है। हम पहले सिलेंडर का एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं जिसकी हाइट है डी आर, उसका एंगल है डी थीटा और उसकी लेंथ है डी जेड। एक जब हम स्मॉल स्ट्रिप लेते तो वो एक रेक्टेंगल की जैसे बिहेव करता है। जैसे हम इसकी विड्थ को आर डी थीटा, इसकी थिकनेस को डी जेड और इसकी हाइट को डी आर लिख सकते हैं। अब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं जो कि क्या है, रेट ऑफ हीट स्टोर विद इन द सॉलिड इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट इनफ्लक्स माइनस रेट ऑफ हीट आउटफ्लक्स प्लस रेट ऑफ हीट जनरेशन। तो रेट ऑफ हीट स्टोर विद इन द सॉलिड यानी कि सॉलिड कितनी हीट स्टोर कर सकता है वो बताता है, जो होता है mc डेल्टा टी बाय डेल्टा स्मॉल टी। ये डेल्टा स्मॉल टी टाइम बताता है। और m यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो रो इंटू वी इंटू सी डेल टी बाय डेल स्मॉल टी। और वॉल्यूम के जगह हम क्या लग सकते हैं, आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू डी जेड। तो हमें वॉल्यूम की जगह लगी है डी आर डी थीटा इंटू डी जेड। ठीक है, ये हमें रेट ऑफ हीट स्टोर विद इन द सॉलिड मिल गया। अब रेट ऑफ हीट जनरेशन की बात करते हैं। रेट ऑफ हीट जनरेशन क्या है कि जो एलिमेंट खुद पैदा करता है, खुद अपने आप हीट जनरेट करता है, उसका क्या होता है क्यूजी इंटू वॉल्यूम। और क्यूजी क्या है, हीट जनरेशन पर वॉल्यूम, यानी कि क्यूजी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमें मालूम है आर डी थीटा इंटू डी जेड इंटू डी आर, तो हमने लिख लिया। तो हमें हीट जनरेशन का इक्वेशन में है क्यूजी डी आर डी थीटा इंटू डी जेड। अब रेट ऑफ हीट इनफ्लक्स क्या है कि कितनी हीट एलिमेंट में गई, और रेट ऑफ हीट आउटफ्लक्स क्या है, कितनी हीट बाहर निकली। तो यहाँ पे आर डायरेक्शन में डी क्यू आर हीट इन गई और डी क्यू आर प्लस डी आर जितनी हीट बाहर निकली। वैसे ही जेड डायरेक्शन में डी क्यू जेड हीट इन गई और डी क्यू जेड प्लस डी जेड हीट बाहर निकली। वैसे ही थीटा डायरेक्शन में डी क्यू थीटा हीट इन हुई और डी क्यू थीटा प्लस डी थीटा बाहर निकली। यानी कि हमें ये अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है कि नेट हीट स्टोर विद इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन इन ईच डायरेक्शन। ये सभी तीनों डायरेक्शन में हमें नेट हीट फाइंड करना है। तो हम वो कैसे फाइंड करते, आइए देखते हैं। चलो दोस्तों, अब फाइंड करते हैं कि नेट हीट कितनी स्टोर हुई है ड्यू टू कंडक्शन। तो पहले रेट ऑफ हीट इन फाइंड करते हैं, फिर रेट ऑफ हीट आउट फाइंड करते हैं। तो पहले तीनों डायरेक्शन में हमें रेट हीट इन फाइंड करनी, तो कितनी है, पहले आर डायरेक्शन में फाइंड करते डी क्यू आर इंटू माइनस के ए डेल टी बाय डेल आर। अब ए कौन सा एरिया कौन सा लेना है, जो भी डायरेक्शन में हम हीट इन करते हैं उसके परपेंडिकुलर एरिया लेना है। यानी कि डेल क्यू आर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका परपेंडिकुलर एरिया ये होगा, यानी कि डी जेड इंटू आर थीटा। तो हमने आर ए के बदले लिख दिया आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड। ओके, वैसे ही जेड डायरेक्शन डी क्यू जेड माइनस के ए डेल टी बाय डेल जेड। यानी कि हमें फिर से ए उसके परपेंडिकुलर एरिया लिखना है। तो जेड डायरेक्शन ये, उसका परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, ये होगा। तो डी आर इंटू आर थीटा, तो लिख दिया हमने आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर। ओके, तो फिर फाइंड करते हैं थीटा डायरेक्शन में। थीटा डायरेक्शन में जैसे आगे फाइंड किया वैसे ही डी क्यू थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी इंटू, अब इसका करने आर डी थीटा लिखना पड़ेगा, आर डी थीटा। ओके, एरिया उसके परपेंडिकुलर लिखना है, तो आर डी थीटा का परपेंडिकुलर साइड ये होगा डी जेड इंटू डी आर, डी जेड इंटू डी आर। अब हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ हीट आउट। ओके,
तो कितनी हीट बाहर निकलती है। तो पहले तो कितनी हीट बाहर निकलेगी, डी क्यू आर प्लस डी आर, यानी कि ये तो निकलेगी लेकिन इस जो इस एलिमेंट से बाहर निकलेगी वो भी ऐड होगी, यानी कि डी क्यू आर प्लस डेल बाय डेल आर प्लस रेट ऑफ हीट आउट फाइंड करते हैं। तो ये रेट ऑफ आउट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इतनी तो निकलेगी यानी कि डी क्यू आर तो आएगी प्लस इस एलिमेंट में जितनी हीट बाहर निकलेगी वो, तो डी क्यू आर प्लस डी आर क्या होगा, डी क्यू आर जितनी हीट आई प्लस एक्स्ट्रा जो एलिमेंट से ऐड हुई, तो डेल बाय डेल आर डी क्यू आर इंटू डी आर। तो हम डी क्यू आर की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो हमने लिखा माइनस के आर डी थीटा इंटू डी जेड इंटू डेल टी बाय डेल आर इंटू डी आर। ओके, वैसे ही जेड डायरेक्शन में डी क्यू जेड प्लस डी जेड, जितनी हीट इन हुई प्लस एक्स्ट्रा जो एलिमेंट में हीट है वो, तो डी क्यू जेड प्लस डेल बाय डेल जेड डी क्यू जेड प्लस डी जेड। तो डी क्यू जेड की जगह हमने ये लिख दिया माइनस के आर डी थीटा इंटू डी आर डेल टी डेल जेड। ओके, उसके बाद थीटा डायरेक्शन में वैसे ही डी क्यू थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू डी क्यू थीटा, जितनी हेड हुई एक्स्ट्रा एलिमेंट में जो है वो डेल्टा आर डेल थीटा डी क्यू थीटा इंटू डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा इंटू डी क्यू थीटा आर डी थीटा। ओके भाई, अब जो डी क्यू थीटा है उसके बदले हम ये इक्वेशन रख सकते हैं, तो हमने उसको यहाँ रख दिया माइनस के डी आर डी जेड। ओके, डेल टी अपॉन आर डी थीटा। अब फाइंड कर ले नेट हीट स्टोर विथ इन एलिमेंट, जो कि क्या होता है, हीट इन माइनस हीट आउट, यानी कि आर डायरेक्शन में डी क्यू आर माइनस डी क्यू आर प्लस डी आर। तो आगे जो भी इन और आउट का इक्वेशन फाइंड किया है उसे हम रखते हैं, तो डी क्यू आर माइनस हीट आउट का क्या होगा, माइनस डी क्यू आर माइनस टोटल डी क्यू आर प्लस डेल बाय डेल आर माइनस के आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड डेल टी बाय डेल आर इंटू डी आर। तो डी क्यू आर और ये डी क्यू आर तो निकल जाएंगे और माइनस के का प्लस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस आएगा। ओके, तो हमने रखा, यानी कि इतना बचेगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे डेल्टा आर है और यहाँ पे आर है, यानी कि हमें ये पार्शियल डेरिवेशन करना होगा। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेशन क्या होगा, इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं। तो पहला पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगा, ये सब तो ऐसे ही रहेंगे टर्म, लेकिन इसका और इसका पार्शियल डेरिवेशन होगा। तो पहले u का करते हैं फिर v का, इसे u मानते हैं। तो क्या होगा, इसका करेंगे तो पहले डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर, ये सब तो ऐसे ही रहेंगे टर्म, और फिर प्लस इसका क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेशन, यानी कि डेल स्क्वायर टी यानी कि इसका तो 1 हो जाएगा, यानी कि कौन सा बचेगा, डेल टी बाई डेल आर। वैसे देखिए यहाँ पे के इंटू पहले इसका हमने पार्शियल डेरिवेशन किया, तो के आर डी थीटा डेल जेड इंटू डी आर इंटू डेल स्क्वायर टी माइनस डेल आर स्क्वायर। ओके, प्लस अब इसका डेरिवेशन किया, यानी कि इसका तो 1 होगा, तो के डी थीटा डी जेड डी आर इंटू डेल टी बाई डेल आर। ओके, फिर इन जेड डायरेक्शन में वैसे ही जैसे आर डायरेक्शन में किया, इतना टर्म बचेगा, तो लिख देते हैं के आर डी थीटा डी आर डी जेड डेल स्क्वायर टी, उसके इसका पार्शियल डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर। ओके, वैसे ही थीटा डायरेक्शन में भी इतना ही टर्म बचेगा। तो क्या होगा, के इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड इंटू डी आर
इंटू ये आर 1/r² del स्क्वायर टी बाय del थीटा स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन अगले ये जो एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन था उसमें रखेंगे। तो उसमें रखने से पहले हम इसमें कॉमन टर्म कौन से वो फाइंड कर देते हैं। तो के आर डी थीटा बाई डी जेड, ये इधर क्या है के डी थीटा डी जेड डी आर, लेकिन यहाँ आर नहीं है तो हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से डिवाइड करेंगे तो हमें ये कॉमन टर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे के आर डी थीटा डी आर जेड, यहाँ पे भी कॉमन टर्म मिल गई, यहाँ पे के आर डी थीटा डी जेड, यानी कि यूनिक टर्म कौन सी है इसमें, ये यहाँ पे ए 1/r और डी थीटा बाई डी टी बाई डी आर डी स्क्वायर टी डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1/r² del स्क्वायर टी बाय del थीटा स्क्वायर। ओके, तो हम इस इक्वेशन को अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में रखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने नेट हीट स्टोर विथ इन एलिमेंट का इक्वेशन फाइंड कर दिया इन एवरी डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम फिर से रेट ऑफ हीट स्टोर विथ इन द सॉलिड, उसका इक्वेशन ये रहा इज इक्वल टू, अब ये भी मिल गया, और हीट जनरेशन का इक्वेशन, तो वो सभी इक्वेशन हम यहाँ रखते हैं। तो क्या होगा, डी रो इंटू डी आर डी थीटा इंटू डी जेड सी डेल टी बाय डेल स्मॉल टी इज इक्वल टू के इंटू आर, जो कॉमन टर्म हमने फाइंड की थी वो बाहर निकाल दी, के आर डी थीटा डी जेड इंटू डी आर, और जो यूनिक टर्म थी हमने सभी में, तो डेल स्क्वायर टी ई अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r del t बाय डेल आर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 1/r² del स्क्वायर टी बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस हीट जनरेशन QG इंटू डी आर डी थीटा इंटू डी जेड। अब इसमें जो भी यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है वो निकल जाएगा, हमें डी आर निकल जाएगा, यहाँ पे डी आर निकल जाएगा, यहाँ पे भी डी आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, यहाँ पे भी आर निकल जाएगा, डी थीटा निकल जाएगा, डी थीटा निकल जाएगा, डी जेड निकल जाएगा, डी जेड निकल जाएगा, डी जेड निकल जाएगा। अब के को निकालने के लिए यहाँ पे हमें के से डिवाइड करना होगा। अब इस पूरे इक्वेशन को हम के से डिवाइड करते हैं, यानी कि हीट के से डिवाइड करते हैं। के यहाँ पे के चला जाएगा, यहाँ पे के, यानी कि रूसी बाय के डेल टी। अब क्या क्या बचता है, तो रूसी बाय के डेल टी बाय डेल स्मॉल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर टी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल टी बाय डेल आर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 1/r² डेल स्क्वायर टी बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस QC बाय के। तो दोस्तों, ये है हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।